नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, उसके विषय वस्तु एवं इसके महत्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? आमुख। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस चीज़ की समानता का वचन देता है? तो हैसियत और अवसर की समानता। संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द लाया गया था कब? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया? तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया और पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को शामिल किया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में क्या जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया? और राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांत और दर्शन को निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? तो ये प्रस्तावना कहलाता है। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? तो प्रस्तावना में। संविधान का वह भाग जो इसके निर्माताओं की भावना और आदर्शों को दर्शाता है, ये प्रस्तावना है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र क्या सूचित करता है? कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक धर्मनिरपेक्ष देश है भारत है। एक व्यक्तित्व सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु क्या है? उद्देश्यों और विचारों में समानता। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया? ये के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है भारत की जनता से। वह अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक जिसने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कहा था, कौन थे? सर अर्नेस्ट वॉकर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श लिया गया है। ये रूसी क्रांति से लिया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है उद्देशिका को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। तो बंधुता मुख्य शब्द है जो भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वह शब्द पद जिसका अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव, यह है समानता। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द नहीं था, धर्मनिरपेक्ष नहीं था। ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? एक, जो 42वां संशोधन था। वस्तु पूरक संकल्प में अभिव्यक्ति मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची जिसमें
हमारे संविधान में स्थान दिया समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल कब किया गया था? सन 1976 में। संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है उद्देशिका को। भारत में सर्वोच्च है संविधान। नेक्स्ट है हमारा वह संविधान का वो एकमात्र हिस्सा जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया। भाग 7 को। वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 न्याय है। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई थी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। वह उद्देश्य जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है किसका? आर्थिक स्वतंत्रता का। नेक्स्ट है हमारा उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है। बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या करता है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है धार्मिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है साम्यवादी राज्य। भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है योजनाबद्ध विकास। भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? संघवाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है उसकी बंधुता। संविधान में उद्देशिका को प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता जैसे महान आदर्शों का उल्लेख है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा? केसी वियर ने।